युवा नौकरी संवाद जो पार्ट 2 आज हम लोगों ने रखने का काम किया है, कार्यक्रम रखा है। ये बेहद ज़रूरी है ताकि नौकरी को लेकर के सभी युवाओं से, बिहार वासियों से हम संवाद कर सकें। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हालांकि लगातार हम लोग जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। एक दिन में लगभग एवरेज रैलियाँ 15 से 16 जनसभाएं हम लोग कर रहे हैं। अब तक का हाईएस्ट 19 रैलियाँ एक दिन में हम लोगों ने किया है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग आते हैं और कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास और उम्मीद जो महागठबंधन के हम सभी साथियों ने जो विकल्प के तौर पे उनके सामने रखा है, जो रोड मैप और विजन उनके सामने रखा है, लोगों को एक उम्मीद सी जगी है। और मौजूदा एनडीए सरकार से, ख़ास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा गुस्से में नहीं बल्कि कह सकते हैं वो गुस्सा जो है नफ़रत में तब्दील हो चुका है। और इसके कारण भी है, इसके कारण है क्योंकि बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है देश में और बेरोज़गारी का केंद्र बन चुका है। लगभग मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं ये आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जहाँ डबल इंजन की सरकार हो वहाँ बेरोज़गारी दर 46.6% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। और इसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा संकल्प महागठबंधन के साथियों ने लिया है और अपने प्रण में संकल्प को बिहार के सामने रखा है, जो कि सच होने वाला है। तो आज इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर क्यों बिहार में शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, रोजी रोटी रोजगार को लेकर के भारी तादाद में लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। जहां बिहार का पैसा दूसरे प्रदेशों में जाता है, अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च हो पाता है, बाहर जाता है। ये बड़ा कारण है जिससे हमारा बिहार गरीब होता जा रहा है, क्योंकि बिहार में पैसे खर्च नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और कहीं ना कहीं से एक नकारात्मकता उनके अंदर दिखी है। जब हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम और पहले मंत्रिमंडल में देने का संकल्प रखा बिहार के सामने, तो कहीं ना कहीं से बड़ी नकारात्मकता भरी टिप्पणियां नीतीश कुमार जी ने की। ऐसे कह रहे थे जैसे ये काम हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज के दौर में जब लोग चांद पे चले जाते हैं तो बिहार में कारखाने और नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती। नीतीश कुमार जी ने कहा, कुछ बात तो ऐसी बोली जिससे निजी हमला उन्होंने किया कि क्या अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो गाली दे या कुछ भी कोसे, उनका सब कुछ जो है हमारे को आशीर्वाद के रूप में लगता है। जब लैंडलॉक्ड स्टेट की बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते, कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती। हमने कहा था तब तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहाँ कारखाने क्यों लगे हैं। लेकिन मैं सुशील कुमार मोदी जी को
नीतीश जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है। और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े, तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी संदेह है तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि संविदा पे जितने कर्मियां हैं, कर्मियों को हम लोग जो है नियमित करने का काम करेंगे। जो चयन प्रतिशत है वो काफ़ी घटा है, उनकी सरकारी सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित हम लोग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सारे काम अगर हमको लगता है कि बिहार में हो, तो हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है मेरे ऊपर, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि हम उप मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट हमने संभाले हैं, और मेरे 18 महीने के कार्यकाल में कोई भी उंगली खड़ा नहीं कर सकता। 5000 पथ निर्माण का बजट था, हमने सारे बजट के पैसे खर्च किए। जहां आप देख सकते हैं कि बजट का कुल 40% खर्च नहीं हो पाता। जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो हमने बजट का पूरा पैसा खर्च किया। आज गांधी सेतु का निर्माण हो रहा है, तो वो मेरे कार्यकाल में शुरुआत की गई। सोनपुर दीघा को जल्द से जल्द चालू कराया गया, और समानांतर गांधी सेतु के बगल में पीपा पुल देने की बात आई तो मेरे कार्यकाल में हुआ। 53 आरओबी जो हैं 2010 से लटके हुए थे। बताइए, डबल इंजन की सरकार रही 14 से, क्यों नहीं हो पाया? हम आते ही 53 आरओबी को क्लियर हम लोगों ने कराने का काम किया, जिससे रेलवे ओवरब्रिज मिला। सीआरएफ फंड बिहार को केंद्र 200 करोड़ रुपए देती थी, हमारे रहने पर 200 से 1000 करोड़ बिहार को सीआरएफ फंड